नतीजा यह निकला कि उन्होंने अनजाने में एक हैरान कर देने वाली बात खोज ली। तस्वीर में बना इंडिपेंडेंस मेमोरियल हमेशा दोपहर 2:22 पर ही रुका हुआ था, क्योंकि यही वही नंबर थे जिन्हें वे पहले ही गणना कर चुके थे। हैची ने बिना समय गंवाए अपनी टीम को लेकर सीधे इंडिपेंडेंस मेमोरियल का रुख किया। वे चुपचाप उस घंटा घर में घुस गए जो आम लोगों के लिए बंद था। जब घड़ी की सुइयां ठीक 2:22 पर पहुंची, हैची घंटा घर के ऊपर खड़ा होकर सुराग ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने एक चौंकाने वाली चीज देखी। घंटा घर की परछाई ठीक सामने मौजूद एक ऊंची दीवार से मेल खा रही थी। संदेह के साथ हैची तुरंत उस दीवार के पास पहुंचा और जांच करने लगा। अचानक उसकी नजर एक निशान लगी लाल ईंट पर पड़ी। उम्मीद से भरे मन से जैसे ही उसने ईंट निकाली, अंदर से उसे एक दुर्लभ प्राचीन चश्मा मिला। हैची समझ गया कि यही शायद खजाने के नक्शे को खोलने की चाबी है। वह तुरंत घर लौटा और टीम से स्वतंत्रता की घोषणा पत्र फैलाने को कहा। चश्मा पहनते ही उसने ध्यान नक्शे को खोलने की चाबी है। वह तुरंत घर लौटा और टीम से स्वतंत्रता की घोषणा पत्र फैलाने को कहा। चश्मा पहनते ही उसने ध्यान से कागज को देखा। हैरानी की बात यह थी कि चश्मा सच में काम कर गया। अगले ही पल जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां एक 3D रंगीन नक्शा साफ दिखाई देने लगा। इतना ही नहीं, आंखों के रंग बदलने पर अलग अलग तरह के नक्शे भी उभरने लगे। जब हैची ने यह पता लगा लिया कि खजाना न्यूयॉर्क के एक चर्च में छिपा है, तभी अचानक स्पेशल फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि उसने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र की चोरी की है। इसी तरह हैची को लंबी सजा सुना दी गई। उसे लगा कि अब खजाने की तलाश का सपना पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन तभी जब पुलिस उसे जेल ले जा रही थी, अचानक पुलिस की संचार प्रणाली बुरी तरह बाधित हो गई। इसी दौरान आसमान में अचानक एक पर्यटन हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जिसकी तेज हवा से पुलिसकर्मी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। जब माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया, तभी एक गंजा आदमी पत्रकार का भेष बनाकर आगे बढ़ा।